हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 13 कर रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया है। आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सीखना है। यहाँ दिया गया है कि महिमा और श्वेता बात कर रहे हैं और वो महिमा श्वेता की उम्र पूछती है और श्वेता कहती है कि मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। वो दो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 की टेबल से। 2, 6, 4 ये जो हमारी संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का योग कितना है, दोनों को सम करें प्लस करें तो वो 30 आता है। अब आप बताएं कि वो उनकी उम्र होगी क्या। अब महिमा ने सोचा 10 जमा 20 करते हैं, दोनों ही संख्याएं सम हैं लेकिन कॉन्जुगेटिव नहीं है, यानी कि क्रमागत नहीं है, एक क्रम में नहीं है। और 10 और 20 क्रम संख्याएं नहीं है जो सम हो। तो यहाँ पर फिर हमने 18 और 12 लिया, 20। महिमा गैस कर रही है 18 और 12 लिया, 18 और 12, लेकिन ये भी हमारी क्रमागत नहीं है, क्रम में नहीं है। तो अध्यापिका ने बताया कि हम मान लेते हैं कि श्वेता की उम्र 2x है। वो एक सम संख्या बन जाएगी, 2x है तो। अब उसके बड़े भाई की उम्र हम मानते हैं 2x जमा 2, 2, 4। सारी सम संख्याओं में कितना फर्क है, 2 का अंतर है, इसीलिए हमने इसको 2x जमा 2 मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो वो 30 आएगा। दोनों की उम्र का टोटल कितना है, 30 है। तो 4x + 2 किया 30 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x क्या आ जाएगा यहाँ, 4x = 30 - 2 हो जाएगा। अब ये 28 होगा और x से यहाँ 4 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में गया तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, यहाँ आंसर आपका आ जाएगा, इट विल बी, यहाँ आप 7 आंसर गेट करेंगे और 7 को फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x निकालेंगे, श्वेता की उम्र आपके पास आ जाएगी। 2x = 2 × 7 = 14। 7x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब आपके पास आगे दिया है एक उदाहरण, और उदाहरण में क्या दिया गया है कि प्रवीण के पास गुल्लक में कितने 180 रुपये हैं और उसने दक्ष से कहा कि गुल्लक में सिर्फ ₹2 और ₹5 के ही सिक्के हैं और जो ₹2 के सिक्के हैं वो ₹5 के सिक्कों की संख्या का दुगना है। तो हम मान लेंगे ₹5 के सिक्के कितने हैं, s हैं, और ₹2 के सिक्के कितने हो जाएंगे, 2s हो जाएंगे, वो दुगने हो गए उससे। तो यहाँ पर बताओ कि गुल्लक में कितने रुपए, कितने कितने सिक्के हैं, 2 के और 5 के। तो 5 के s हो गए और गुल्लक में ₹2 के सिक्कों की संख्या 2s हो गई। प्रश्न अनुसार यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा कि हमारे पास 5s यानी कि 5 के जो सिक्के हैं वो s हैं और 2 के सिक्के जो हैं 2s हैं, उनको गुणा कर दिया, 5 को s से गुणा कर दिया और 2 को 2s से गुणा कर दिया और उनको जमा कर देंगे। टोटल कितने हैं, 180 रुपये बनेंगे और वो हमें रुपीज़ में लिखना है। अगर s जमा 2s करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी किसकी, सिक्कों की। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ये रुपये दिए गए हैं ना 180, तो हम उसी तरह से लिखेंगे। हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 रुपये इतने सिक्के हैं s, और जमा में 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2s, बराबर किसके हैं, और वो 180 रुपये के। अब यहाँ पर 9s बन जाएगा = 180। s यहाँ क्या आएगा, 180/2, s = 20। अब गुल्लक में 5 रुपये के सिक्के कितने हुए, s = 20 हो गए, और 2 रुपये के सिक्के कितने हुए, 2s, 2 × 20 यानी कि 40 सिक्के हो गए। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा
यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो दी, और 50 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो सही करती थी उसके लिए 4 अंक मिले, और एक क्वेश्चन जो वो गलत करती थी उसके लिए 1 अंक काटा गया। अब उसने कुल 80 अंक प्राप्त किए। कब प्राप्त किए? जब उसने सभी सवालों के जवाब दिए थे, तब उसे 80 अंक प्राप्त हुए। अब आप बताइए कि प्रश्नों में सही उत्तर कितने थे और गलत कितने थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मान लिया जवाबों की संख्या j जो सही दिए हैं। सही जवाबों की संख्या हमने j मान ली, तो गलत कौन से होंगे? जो सही नहीं होंगे, यानी कि कुल जवाबों में से, कुल जो क्वेश्चन है उनमें से हम सही वाले माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा 2 संख्याएं बन गई। अब सही जवाब देने पर अंक मिले उसे कितने? 4 j हो जाएंगे। 4 गुना j, जितने भी सवालों का सही उत्तर दिया उससे हम 4 को गुना कर देंगे। एक क्वेश्चन के लिए तो 4 अंक मिले, तो j क्वेश्चन के लिए जो सही दिए हैं उनके लिए क्या अंक मिलेंगे? j गुना 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 4j। और जो गलत जवाब हैं उनके लिए कितने अंक प्राप्त हुए उसे? कितने अंक कटेंगे? 1 गुना जो गलत जवाब है वो लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर कुल अंक बताने हैं कितने होंगे। कुल अंक कितने हैं इसके? 80 अंक उसको मिले हैं। अब ये इक्वेशन बन गई आपकी कि आपके पास जब ये सही उत्तर है और ये गलत उत्तर है, अंक सही और गलत उत्तर के लिए ये अंक दिए हैं, तो टोटल कितने अंक हैं? 80। क्या हम इन दोनों को जमा करके 80 के बराबर लिखते? तो हमने इसे लिख दिया यहाँ पर इन दोनों के बराबर। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? 4j है और जमा में क्या दिया गया है? जमा में आपको दिया है 50 और घटा में j। ये गुना हो जाएगा 1 से दोनों, तो यहाँ किसके बराबर है? ये 80 के बराबर है। 4j और घटा j क्या बनेगा? 3j बन जाएगा, जो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आपके 80 और घटा में क्या कर दो? 50 कर दो। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये j किसके बराबर आ जाएगा? 30, और यहाँ से 3 जो था वो यहाँ डिवाइड में 3 हो जाएगा। इनको कट करेंगे तो j आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि सही जवाब कितने हुए? सही जवाब के आपके हुए 10, और गलत जवाब कितने हो जाएंगे? 50 घटा j वैल्यू पुट कर दो, 10 बराबर क्या आ जाएगा? 40। ये हमारे गलत जवाबों की संख्या हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। 7 से भाग होने वाली संख्याएं हैं क्रमागत, और उनका योग क्या दिया गया है? आपको योग दिया है 343। 7 से भाग होने वाली क्रम में संख्याएं हैं 7, 14, 21 और 28। ये कुछ क्रमागत संख्याएं हैं। ये डिवाइड होती हैं 7 से, और इनका योग क्या है? 343 होना चाहिए। अब हम मान लेंगे पहली संख्या हमने माना x है और दूसरी संख्या x जमा 7, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? जो x से डिवाइड होती हैं, जो 7 से डिवाइड होती हैं, 343 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा? 2x जमा 7 बराबर 343 होगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2x बराबर 343 घटा 7, और ये बराबर किसके होगा? 2x बराबर हो जाएगा 343 घटा 7 336 होगा, और बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ पर अगर 2 को हटा देंगे 2 आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल से डिवाइड करके 168 आपका आंसर होगा। यानी कि x आपका क्या आ गया? 168, और दूसरी संख्या क्या होगी? x जमा 7, तो 168 प्लस
7 कर देंगे, जो आपकी दूसरी संख्या आएगी वो होगी प्लस होकर 175। अब आपको करना क्या है, आपको जांच करनी है कि आपका उत्तर सही है या नहीं। तो इसके लिए आपको इक्वेशन क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई 2x + 7 = 343। अब आप दोनों नंबर जानते हैं, पहला नंबर आपका 168, यानी कि 2 नंबर जो आपके बनते हैं उनको आप जमा करके देख लीजिए। पहली संख्या क्या है 168 जमा दूसरी संख्या आपकी क्या है, दूसरी संख्या है 175 175, ये 343 के बराबर आना चाहिए। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये 343 बराबर किसके आ गया 343 के। अब ये इक्वल आ गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपने क्वेश्चन की जांच कर ली अपने उत्तर की और ये सही है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, आप इन्हें रिवाइज करें अपनी एनसीईआरटी बुक से भी। और आई होप आपको ये समझ आया है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।